जब आप किसी यात्रा पे होते हैं, कहीं पहुंचना होता है, कहीं आपका लक्ष्य होता है, तो आप में कुछ सार्थक सकारात्मक परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन बहुत लोगों को लगता है ये आदमी बदल गया है। कई बार आपको कमेंट्स में मिलते हैं, कई बार आपको नेगेटिव कमेंट्स में मिलते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति दिन पर दिन बदलते जा रहा है और उससे अलग होता जा रहा है, तटस्थ होते जा रहा है, कम बात करता है और इसके अंदर शायद गर्व आ गया, घमंड आ गया है, ये अपने आप में अभिमान करने लगा है व्यक्ति। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति को विकास करना होता है वो बहुत शांत होता है, हड़कम नहीं बचाता। तोते की तरह वो बोलता नहीं रहता है, वो ईगल की तरह, बाज की तरह शांत रहता है और उसकी निगाह अपने लक्ष्य पर होती है। लक्ष्य पर निर्धारित, लक्ष्य पे निगाह रखने वाले व्यक्ति प्रायः बहुत शांत रहते हैं और उनके काम करने का तरीका ऐसा होता है कि दुनिया उनको समझती है कि बिल्कुल अलग है। ऐसा कुछ नहीं होता। सफलता की यात्रा में हर व्यक्ति लक्ष्य की तरफ बढ़ता है तो उसके अनुसार जब योग्यता प्राप्त करने की दिशा में होता है तो उसको हर चुनौती के बाद ऐसी योग्यता और बढ़ानी होती है। बहुत सारी तैयारियों के साथ पर्वतारोही भी अपनी तैयारी करके निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उनका अपना हुनर ही काम आता है, उनकी जो अपनी मानसिक शक्ति होती है वही काम आती है और ऐसी शक्ति प्रायः दिखती नहीं है। कामयाबी के बाद लोग केवल बता सकते हैं कि ये व्यक्ति ने हासिल किया, लेकिन उस यात्रा को कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता और उस यात्रा के दौरान न जाने कितने तरीके के कमेंट आपको या उस व्यक्ति को सुनने को देखने को मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई लक्ष्य है, किसी दिशा में अग्रसर हैं, तो अगर शांतिपूर्वक अपने लक्ष्य की तैयारियाँ कर रहे हैं और उसको हासिल करने के लिए आप हर कोशिश कर रहे हैं तो निस्संदेह आप औरों से अलग होंगे और ऐसी स्थिति में प्रायः आप लोगों से तटस्थ या अलग दिखेंगे और लोग ये समझेंगे कि तरह तरह की भावनाएं उनके अंदर आएंगी। क्या समझेंगे? आपके साथ जब उस यात्रा पर होंगे तो स्वतः ही देखने को मिल जाता है। कई बार ऐसा लगता है कि ये आदमी असफल हो चुका है और शांतिपूर्वक ये अलग थलग पड़ गया है, बट ऐसा नहीं होता है। जितने भी सफलता की दिशा में सफलता के गुण रखते हैं, जिनके अंदर किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का जज्बा होता है, उनका तरीका ही अलग होता है। कुछ कर गुजरने के लिए उनका जो अंदाज होता है बिल्कुल अलग हो जाता है। एक साधारण तरह के व्यक्ति कभी भी उस चीज़ को नहीं समझ सकता। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी आपकी ज़िंदगी में अगर सफलता के रास्ते में अग्रसर हैं और आपके प्रति लोगों की सोच बदल रही है तो आप निसंदेह एक चीज़ पर आश्वस्त हो सकते हैं कि आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन होना लक्ष्य की दिशा में सकारात्मक परिवर्तन होता है। हाँ, लक्ष्य विहीन व्यक्ति का परिवर्तन नहीं होता, वो शांत रहता भी नहीं है। जो व्यक्ति शांत रहता है वो सबसे ज़्यादा यात्रा करता है। जो व्यक्ति शांत रहता है, घर में बैठता है, चुपचाप रहता है, उसकी मानसिक यात्रा बहुत तेज होती है। और मानसिक यात्रा ही शुरुआत है और मानसिक यात्रा ही योग्यता की तरफ ले जाती है। जिसके मस्तिष्क में कुछ नहीं चलता, जिसके मस्तिष्क में कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है, सघन चर्चा नहीं हो रही है, स्वतः से स्वयं से वो बात नहीं कर रहा है, वो सफल व्यक्ति हो ही नहीं सकता। वो केवल किसी के पीछे चलने वाला व्यक्ति हो सकता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ बहुत ज़रूरी है कि आप किसी के बारे में कोई भी विचार रखने जा रहे हो सो सावधान, समथिंग इज गोइंग टू बी चेंज्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। निसंदेह एबिलिटी इंक्रीज करने की दिशा में एबिलिटी वही इंक्रीज करता है जिसका कोई लक्ष्य होता है। और अगर उसके अनुकूल है तब तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, लेकिन अगर प्रतिकूल है तो उसमें परिवर्तन अवश्य होगा। कभी वाणी की कठोरता दिखेगी, कभी नरम भाव दिखेगा, कभी उत्तेजना दिखेगी, कभी चेहरे पर कई तरीके के भाव आते जाते दिखेंगे। वो रिएक्शन लेस तो जरूर होगा, लेकिन अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो आपको वो ईगल दिखेगा, एक बाज पक्षी की तरह, जिसकी आँखें बताती हैं कि वो विनर है। इस धरती पर हर जीव में कोई न कोई सर्वश्रेष्ठ प्रजाति होती है और उस प्रजाति में जो सर्वश्रेष्ठता होती है, उसकी सर्वश्रेष्ठता सभी प्रजातियों से मैच करती मिलती है। उनकी आंखों में देखो, शेर की आंखों में देखो, कोबरा की आंख में देखो,
धोखेबाज की आंख में देखो, सफल इंसान की आंख में देखो, परिवर्तन जारी है, परिवर्तन हो रहा है। इतनी सतर्क निगाहें होती हैं, इतनी तेजी से बदलती हैं, वो हर क्षण हर स्थिति में अपने आप को किसी भी चुनौती को सहने के योग्य बनाता है, उसके बाहर निकलने की योग्यता बनाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक ऐसा व्यवसाय है जहां पर आपके अंदर विकास की प्रक्रिया में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है। माई सेल्फ एम ए डायरेक्ट सेलर डॉक्टर अवधेश सिंह सिंस 2005। लोगों के प्रश्न उठते हैं कि आप इतना ज़्यादा लंबे समय तक क्यों उसी जगह रुके हैं? तो आंसर ये है कि चेंज इज गोइंग ऑन, चेंज इज गोइंग ऑन and every change is not improvement. So you can judge like a layman how he can be successful, but change is going. जिस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन जारी है, परिवर्तन की दिशा में अग्रसर है, उसी में इम्प्रूवमेंट होता है। गिरना, उठना, पढ़ना, ठहरना तो एक प्रोसेस है दोस्तों। स्टेइंग इज नॉट ए डेस्टिनेशन। अगर हम कहीं ठहराव पे हैं, कहीं रुक गए हैं, इसका मतलब नहीं कि हम अपने डेस्टिनेशन पर खड़े हैं। लक्ष्य ही हमारा डेस्टिनेशन है। किसी भी सफल व्यक्ति का लक्ष्य ही अंतिम नहीं, लक्ष्य ही उसका स्थिर जगह होती है जहाँ पर पहुँच करके दूसरे लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाता है। और लक्ष्य के लिए योग्यता चाहिए। सो यहाँ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी योग्यता को बढ़ाने की दिशा में अगर आप अग्रसर हैं तो आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है, और ये परिवर्तन निसंदेह लोगों की निगाहों में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न आएंगे। हमारे जीवन में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, लोग प्रश्न करते रहते हैं, ये अपने आप में ही सब कुछ सोचते हैं। निसंदेह जो व्यक्ति सोचने का पावर रखता है वो अपने आप में ही सोचता है। सोचने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, सोचने के लिए यहाँ पे कुछ होना चाहिए, कोई विचार तो होना चाहिए, और विचार भी ऐसा होना चाहिए जो सोचने के लिए बाध्य करता हो। और सोचने के लिए बाध्य करने वाला व्यक्ति विचार वही होते हैं जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। जो प्राप्त नहीं हुआ, लक्ष्य बड़े हैं, वो व्यक्ति अगर उस दिशा में सोच रहे थे एक दिन जरूर हासिल कर लेगा। और डेस्टिनेशन बड़ी लंबी दूरी का होता है। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना कई सारे लक्ष्य से होकर के गुजरता है, और हर लक्ष्य पर एक परिवर्तन होता है, और उसी परिवर्तन को लोग देखते हैं। और लोगों की अपनी एक बहुत ही साधारण चीज़ है जिसको समझना चाहिए कि साधारण व्यक्ति की तरह ही प्रतिक्रिया करेगा। विशेष व्यक्ति तो कोई प्रतिक्रिया करता ही नहीं। साधारण व्यक्ति हर काम पर आपको स्टेटमेंट देगा। कहते हैं ना कि तोता हरदम बोलते रहता है, तो तोते की तरह बोलने वाला व्यक्ति कभी भी कोई शिकार थोड़ी करता है, नहीं कर सकता। लेकिन बात शांत रहता है, इसका मतलब कि उस शिकार पर उसका निगाह है। और इसीलिए हमें आपको एक वाहज पक्षी की तरह अपनी पैनी निगाह और अपनी योग्यता को आगे बढ़ाने के लिए रखना चाहिए। एक व्यक्ति, एक मानव जाति ही एक ऐसी प्रजाति है, इस धरती पर बनी हुई ईश्वर की बनाई संरचना है जिसके अंदर सभी जानवरों के गुण हैं। सभी जानवरों के गुण हैं। किसी भी जीवित प्राणी से वो अपने आप को बेहतर बना सकता है। ये गुण हर व्यक्ति के पास होता है, हर मानव प्राणी में है। लेकिन बस यही है कि उसके पास लक्ष्य होना चाहिए। एक जानवर के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है। आपने देखा होगा एक शिकार, एक जो शेर है या कोई भी जो शिकारी टाइप के जो जानवर होते हैं, जब किसी का शिकार करते हैं तो जिसका शिकार करते हैं उसकी प्रजाति के भयंकर साइज के लोग भी शांत रहते हैं। वो देख रहते हैं कि कोई कष्ट में है, कोई उसके भाई बंधु को हिट कर रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं करते क्योंकि उनके अंदर वो विवेक नहीं होता, वो बुद्धि नहीं होती कि इतनी लोग हैं और उनके ऊपर प्रयास करें, अगर झपट पड़े तो कोई शेर की क्या औकात। लेकिन ये सोच नहीं होती है। हर जीव जंतु में अलग अलग तरीके की सोच है और उसी सोच में वो बना रहेगा। बहुत कम और कभी कभी ये देखने को मिलता है कि उस तरह के लोग भी 2-4 लोग मिल करके बहुत भयंकर जीव को भी दूर भगा देते हैं या उसको मार बैठते हैं। तो ये जानवरों में नहीं होता, लेकिन एक व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह का कोई भी जीव हो,
उससे बाहर निकलने के लिए उसके पास अपनी सोच की शक्ति होती है, और उस सोच की शक्ति तभी काम करती है जब इस तरीके की सिचुएशन आती है। लेकिन साधारण लोग इस सिचुएशन के सामने जाना ही नहीं चाहते। वो चाहते नहीं कि उनकी ज़िंदगी में इस तरीके की का कोई क्वेश्चन उठे जो उनको परेशान करे, और बिना परेशान के नए प्रश्न उठते ही नहीं। हमें आपको इस तरफ बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना चाहिए कि अगर हमारे अंदर कोई परिवर्तन चाहिए, अगर हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो चुनौतियों को स्वीकार करना। हर कोई कहता है कि चुनौतियों को स्वीकार करो, बिना चुनौतियों के कोई भी व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता। लेकिन जब भी इस तरह की चुनौती आती है तो आदमी के पास प्रश्न उठता है, क्या मेरे लिए ही ऐसा होना है? ये प्रश्न उठता है, लेकिन वो भूल जाता है कि ये चुनौतियां ही उसका निर्माण करती हैं। चुनौतियों के बीच में व्यक्ति के मुंह से निकले शब्द बताते हैं कि वो साधारण व्यक्ति है कि असाधारण है। उन परिस्थितियों में उसके जो विचार चलते हैं वही बताता है कि वो व्यक्ति साधारण है कि असाधारण है। उसकी हरकतें, उसकी क्रियाएं, उसकी प्रतिक्रियाएं आपको औरों से अलग करती हुई दिखेंगी। इसीलिए साधारण और असाधारण का डिफरेंस होता है दोस्तों। उसके मुंह से निकले शब्द जो होते हैं किस तरीके से एक्साइटिंग होते हैं, या मोटिवेशनल होते हैं, या लगता है कि पीछे हटने की बात करने वाला होता है, भाग जाने की बात करने वाला होता है। इसी से परिचय हो जाता है कि वो व्यक्ति साधारण दिशा में जाने वाला है कि असाधारण दिशा में जाने वाला है। प्रश्न को देख करके, प्रश्न रखने के बाद ही पता चल जाता है कि उत्तर देने वाला व्यक्ति की योग्यता क्या है। कोई भी चुनौती किसी के सामने रखिए, फिर आपको उत्तर मिल जाएगा कि वो साधारण है कि असाधारण है। असाधारण व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं ही अलग होती हैं, उसकी क्रियाएं औरों से इतनी अलग होती हैं कि बिल्कुल सबको पता चल जाता है कि ये कुछ कर सकता है, इसके अंदर योग्यता होती है। योग्यता सभी के अंदर होती है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार उनके सोचने की दिशा ही बदल चुकी होती है। इसीलिए अगर आप अपने आप को चेक करना चाहें तो इन परिस्थितियों में अपने आप को जरूर चेक करिए कि आप साधारण मानव प्रवृत्ति के हैं कि असाधारण मानव प्रवृत्ति के हैं। असाधारण मानव प्रवृत्ति अकेला होते हुए भी एक टीम के बराबर होता है। असाधारण व्यक्ति टीम में होकर के भी साधारण ही रहता है। भीड़ के अंदर जाकर के बने रहने की जिनकी आदतें होती हैं वो भीड़ के अंग ही रहते हैं, केवल पार्ट होते हैं, लेकिन वो विशेष नहीं बन सकते। लेकिन अगर कोई पूरी भीड़ से अलग हो जाए और असाधारण व्यक्ति है तो भीड़ से ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकता है, और वैसे न जाने कितनी भीड़ इकट्ठी कर सकता है। बने हुए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना ये साधारण व्यक्ति की पहचान होती है। लेकिन असाधारण व्यक्ति के पास साधारण लोग ही नहीं, असाधारण लोग भी खुद खींचे चले आते हैं। ऐसा व्यक्ति बनने के बारे में सोचना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए जो दिन प्रतिदिन लोगों के साथ खड़ा होने और लोगों के साथ काम करने, उनको साथ लेकर के आगे बढ़ने की दृढ़ इच्छा बढ़ाती हो आपके अंदर। क्योंकि ये वन मैन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक एक करके अनेकों को मिला करके एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होता है। तो ऐसी दिशा में आपकी अपनी सोच को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। अगर आप अपने अंदर चलते हुए विचारों को अनुसरण करना चाहते हैं तो जरूर करिए, लेकिन ये सोचते हुए करिए कि ये लेके कहाँ जाएगा। हर बात में किसी के पीछे खड़े रहते हैं कि आंसर वहाँ से ले आएंगे, जो वो कहेंगे वो मैं करूँगा। ऐसी स्थिति में आप अनुसरण तो बढ़िया कर सकते हैं, फॉलोअर बेहतर हो सकते हैं, लेकिन लीडर नहीं हो सकते। जब भी नई चीज़ें आपके सामने आएगी आप ज़रूर किसी न किसी अपने से सीनियर पर्सन को खोजेंगे। हमसे श्रेष्ठ लोग जो लोग भी हैं उनसे सीखने का अवसर हमारे पास होता है, और हमें सीख करके आगे बढ़ जाना चाहिए, बदल जाना, आगे बढ़ जाना चाहिए, या हमें उन तथ्य को समझ जाना चाहिए कि हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए। हर बात पे किसी से पूछना, सलाह लेना, ये दिखाता है ये गुरु भक्ति नहीं है, ये आपकी समर्पण नहीं है, ये बताता है कि आपकी क्षमता क्या है। और ये क्षमता समय के साथ असाधारण व्यक्तियों में बदलती जाती है। असाधारण परिवर्तन श्रेष्ठ लोगों का दिखता है। असाधारण परिवर्तन की परिभाषा है, और साधारण परिवर्तन तो स्वतः होते हैं। जो व्यक्ति दिन भर अपने घर में रहे या एक काम करे, ऑफिस में जाए, वो लौट के आए, अपने शॉप पे जाए, लौट के आए, उसके जीवन में जो होने वाला वो तो निश्चित है और वो होता रहेगा।
और उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। तो असाधारण परिवर्तन उसी व्यक्ति के साथ होता है जो व्यक्ति असाधारण लक्ष्य रखता है, और लक्ष्य के अनुसार बदलने में उसके अंदर हर चीज़ बदलती है। तो आप अपने आप को हमेशा चेक करिए, अपनी परीक्षा स्वतः लेनी चाहिए कि मैं असाधारण लक्ष्य की तरफ जाने की क्षमता रखता हूँ कि असाधारण व्यक्ति हूँ कि सिर्फ एक साधारण व्यक्ति बन करके खत्म होने के लिए पैदा हुआ हूँ। योग्यता बढ़ानी पड़ती है, क्षमता सब में होती है। मानव जनित क्षमता तो ईश्वर ने सबके अंदर डाली है, लेकिन उस क्षमता को बाहर निकालने के लिए योग्यता बढ़ानी होती है, और योग्यता के लिए अभ्यास जरूरी है, और अभ्यास के लिए आपके अंदर कोई लक्ष्य चाहिए, कारण चाहिए। क्यों करें हम ऐसा? नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री करने के बाद बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। यहाँ पर तरह तरह के लोग आपसे सीनियर भी मिलेंगे, आपके बराबर भी मिलेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी मिलेंगे, और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आपके सामने आएंगी। कभी कभी श्रेष्ठ लोग भी ऐसी हरकतें कर जाते हैं जैसे लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन ये आपके सीखने का समय होता है। वो तो अपनी मर्जी से जो बोलना था बोल गए, लेकिन आप अगर असाधारण हैं तो आपके अंदर असाधारण क्षमता भी है, और असाधारण क्षमता से आपको सफलता हासिल करने की योग्यता हासिल करने की योग्यता भी है, और हर स्थिति में अपने आप को संभाल के आगे बढ़ने की जरूरत है, और क्षमता भी है। इसलिए असाधारण परिवर्तन के लिए हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। अगर आपके लक्ष्य औरों से अलग हैं तो आपके अंदर असाधारण क्षमता होनी ही चाहिए। साधारण लक्ष्य के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। जो साधारण लक्ष्य है साधारण तरीके से चलता रहता है। इसलिए हमें आपको इस दिशा में हमेशा एक प्रश्न करना चाहिए, प्रतिदिन, महीने में, साल में, 6 महीने में, 1 साल में, मेरे अंदर असाधारण योग्यता क्या आई, मेरे अंदर असाधारण परिवर्तन क्या हुआ जो मुझे अपने लक्ष्य के अनुकूल बना रहा है। कहने के लिए तो इस व्यवसाय में बहुत छोटे काम है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द नेटवर्क। 3 चीज़ों में ये बिजनेस खत्म हो जाता है। यही 3 क्वालिटी काफ़ी है, लेकिन इन तीनों की गहराई इतनी है कि आप समुद्र की तरफ विशाल हो सकते हैं, और आप पहाड़ की तरफ ऊंचे भी हो सकते हैं, गगन की तरफ दिख भी सकते हैं। आपके अंदर हर चीज़ आ सकती है, लेकिन ये 3 चीज़ों का परिवर्तन, इन तीनों को अपनाने से आपके अंदर जो परिवर्तन होता है वो बेमिसाल इंसान बना देता है। तो असाधारण परिवर्तन कैसे होगा, आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।